शिक्षक एकता जिंदाबाद, बिहार प्राथमिक शिक्षा संघ जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। आप लोग एक बार हाथ उठा लिए और फोटो लेना, सब लोग हाथ दे सकते। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। महिला के तौर पर नियुक्त भी हुए हैं, मतलब प्रदेश सचिव के तौर पर, इस पे क्या कहिएगा आप? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगी कि हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के सारे जो सीनियर्स मेंबर थे, इवन कि जो पर्यवेक्षक आए थे बाहर से, और तमाम बिहार से चुनिंदा जो हमारे राज प्रतिनिधि थे, उन्होंने हमें वोट करके आज नारी सशक्तिकरण को उन्होंने बढ़ावा दिया है। ये नहीं है कि उन्होंने नियोजित या सीनियर टीचर में फ़र्क किया। मैं भी 2007 बैच की बहाल की हुई शिक्षिका हूँ, लेकिन मैंने पूरे बिहार में महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा काम किया है। मैंने पूरे बिहार में 25 बाल विवाह रोका, और डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट भी हमारा काम होता है। लेकिन मैं अपने संगठन के लिए, हमारी जो प्राथमिक शिक्षक संघ है, तो मैं इसलिए अपना परिवार समझती हूँ कि मेरे पिताजी भी शिक्षा विभाग में DO और मेरी माँ शिक्षा विभाग में HM थी, और ये मेरा परिवार रहा है। शुरू से मैंने योगदान दिया 2007 से, और उसका ही आज नतीजा है कि आज सारी संगठन के बीच जो भी मतभेद रहा है वो तो सबके सामने है। लेकिन वो कभी भी महिलाओं को अगर कमज़ोर समझते हैं, अगर ऐसा, तो मैं नींव की तरह खड़ी रहूँगी और महिलाओं के लिए हमेशा काम करूँगी। जिन्होंने मुझे वोट देकर आज जिताया है, तो मैं उनके सपोर्ट में कमज़ोर, वो ये नहीं समझे कि महिला कमज़ोर होती हैं। अगर मुझे कभी भविष्य में मौका मिलता है तो मैं उनके अगेंस्ट भी लड़ सकती हूँ। जयराम शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उनके इस अमानवीय कृत्य, हमने इतिहास में पढ़ा था कि कोई धृतराष्ट्र थे, लेकिन हमने देखा कि हमारे संगठन में एक वयोवृद्ध, जिन्हें हम लोग सम्मान से वटवृक्ष कहा करते थे, उन्होंने अपने कटोर में ऐसे सांप को पाल लिया जिन्होंने बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ को बर्बाद करने का कसम खा लिया था। और आज माननीय नुनू मणि बाबू और जयराम बाबू को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने इस मुकाम को यहाँ से अखिल भारतीय तक लड़ा, और अखिल भारतीय संघ ने इन लोगों के मुहिम को समर्थन दिया और पुनः चुनाव कराने का अनुमति दी, और आज चुनाव हुआ, और जिसमें पूरे प्रदेश के शिक्षकों ने खुले मन से, खुले विचार से अपना नेतृत्व को चुना, और एक स्वस्थ वातावरण में एक संगठन का गठन हुआ। रही बात मेरे कोषाध्यक्ष होने का, तो निश्चित रूप से अभी संगठन के लिए और हमारे अध्यक्ष और महासचिव जी के लिए बहुत ही कठिन कार्य के शिक्षक संगठन है। फलनागुत इतना संगठन बन चुका है, और प्राथमिक शिक्षक संघ एक मठाधीश के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन जब जयराम शर्मा जी ने बिगुल फूका, और उनके साथ दिनेश जी ने, जो वर्तमान महासचिव निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने इस बात को पुख्ता किया कि नहीं, सभी तरह के शिक्षकों का, खास करके नियोजित शिक्षकों को कमतर नहीं आंका जाएगा, और जितने भी संगठन का निर्माण हो चुका है उन सब को एकजुट करने का काम हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। और जो मुख्य भूमिका होती है प्राथमिक शिक्षक संघ की, जो पूर्व के जगदीश मिश्रा जी के द्वारा किया गया संगठन का कार्य है, जो शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक रहा, पूरे देश स्तर में एग्जाम्पल दिया जाता है बिहार के शिक्षक आंदोलन को। और आज ऐसा कौन परिस्थिति बन गया कि बिहार में हजारों शिक्षक संगठन हैं, लेकिन शिक्षक हित की बात करने वाला कोई नहीं रह गया। शिक्षकों पे कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई हो रही है, शिक्षकों के अधिकार को छीना जा रहा है, उनको जबरदस्ती स्थानांतरण दिया जा रहा है, जबरदस्ती उन पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन शिक्षक संगठन अपने आप को दबा और कुचला महसूस करता है, क्योंकि बिखरे हुए हैं शिक्षक। तो उनको एकजुट करने के लिए आज एक बहुत ही
सफल कार्यक्रम के द्वारा एक पहल शुरुआत किया गया है। जैसे महासचिव जी ने बताया कि बिहार के तमाम शिक्षकों के दरवाजे पे ये संगठन जाएगा और उनको एक मंच पे लाने का प्रयास करेगा। ये जो शिक्षकों में बिहार में बिखरा हुआ है, ये विभाग की रणनीति थी कि शिक्षकों को कोई नियोजित हो जाए, कोई अनुकंपा पे हो जाए, कोई बीपीएससी से बहाल हो जाए, कोई पुराने वाले नियमित हो जाए, उनको इतने भागों में बांट दो कि ये लोग एकजुट न हो। और उसकी मंशा को हमारे कुछ शिक्षक मठाधीश भी, चंदे का पैसा खाने वाले शिक्षक संगठन के नेता लोग शिक्षकों को बांट करके रख दिया है। तो उनको समाप्त करके शिक्षकों में एकता लाने का प्रयास, एक मुहिम छेड़ा जाएगा। बिहार के तमाम शिक्षकों के दरवाजे पर दस्तक देने का कार्य बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा किया जाएगा। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि जो स्वर्णिम दौर था बिहार के शिक्षकों का, वो दौर पुनः वापस हो आएगा। आज की नई कार्यकारिणी से हमें ये उम्मीद है। अपना परिचय करिए। आनंद मिश्रा, प्रदेश महासचिव, प्रदेश। सर, बीते कुछ दिन पहले ही आपके मतलब प्राथमिक शिक्षक संघ की चुनाव हुई थी, फिर से क्या ज़रूरत पड़ी जिसके लिए आप लोगों ने चुनाव फिर से करवाया? विगत 5 वर्षों से शिक्षक संघ में व्याप्त अराजकता के खिलाफ मुहिम छेड़ा था, जिसमें हमारे महासचिव दिनेश भाई, हमारे उपाध्यक्ष थे पिछले संगठन में लाल बहादुर भाई, ये सारे लोगों ने हमको हमारे मिशन में साथ दिया। और इतने दिनों के लगातार संघर्षों के परिणाम भी उन्होंने गलत तरीके से चुनाव कराने का असफल कोशिश किया। और 30 जून को उन्होंने चुनाव कराया, जो गलत तरीके से कराया गया और असंवैधानिक तरीके से कराया गया। बिहार शिक्षक संघ की जो नियमावली बनी हुई है, उस नियमावली के विरुद्ध उन्होंने चुनाव कराया, जिसके खिलाफ चुनाव कराने से 1 महीना पूर्व मैं न्यायालय में गया। न्यायालय में उनके खिलाफ मैंने कहा कि यह नियम के विरुद्ध चुनाव कराया जा रहा है, इसलिए इस चुनाव को रोका जाए और चुनाव आगे बढ़ा करके फ्रेश जो नियमावली है बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का, उस नियमावली के तहत चुनाव कराया जाए। पर उन्होंने, चूँकि उनके मन में बेईमानी है और एक डिवीज़न रोड में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की जो बिल्डिंग है, लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा की बिल्डिंग है। एक्चुअली उस बिल्डिंग को हड़पने के लिए 103 वर्ष का बुढ़ा, जिनका नाम ब्रजेंद्र शर्मा है, जो सम्मानित भी हम लोगों के लिए है, आदरणीय भी है, उसके बावजूद इस भाषा में मुझे बोलना पड़ रहा है। अंदर की आक्रोश निकल रही है। आज तक कुछ पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उस कुनबे में उनके पूरा परिवार, उनका बेटा अरुण कुमार क्या कार्य करने वाली है? चुनाव हो चुका है संपन्न, उसको लेकर देखिए, आज जो चुनाव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का हुआ है, नया कमेटी गठित किया गया है। हमारे अध्यक्ष आदरणीय जयराम शर्मा जी आपके समक्ष बोल रहे थे। मैं इस चुनाव में महासचिव के पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। नई कमेटी का यह प्रयास होगा कि बिहार के 72,000 प्रारंभिक शालाओं में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को एक सूत्र में, एक कड़ी में जोड़कर बिहार की जो सरकार है, उस सरकार से शिक्षकों की समस्याओं के लिए चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन का संघनाद करेंगे और आने वाले दिनों में नए शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना, नए शिक्षकों को पुराने शिक्षकों को वेतनमान आदि की सुविधा के लिए हमारा संघर्ष बिहार की धरती पर होगा। और वह संघर्ष एक अपना मिसाल होगा। मुझे नहीं कहना चाहिए, पूर्व अध्यक्ष आज भी हमारे लिए सम्माननीय हैं, लेकिन उनका जो गलत नीति और सिद्धांत है, जो एक राज्य संघ के अध्यक्ष नहीं बल्कि एक राजा के भांति उनके पुत्रों के द्वारा जो संगठन को संचालित किया जा रहा था, जिसके विरुद्ध में जयराम शर्मा जी ने बिगुल फूका था, आज उस बिगुल फूकने का नतीजा है कि आज बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ में लोकतंत्र काबिज हुआ। प्रजातांत्रिक पद्धति से हमारे 1100 कुछ प्रतिनिधि हैं पूरे बिहार में थे, 840 राज्य प्रतिनिधि आज इस हॉल में उपस्थित थे। इस चुनाव का निगरानी के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के माननीय महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी जी ने 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। वो एक हैं अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव, राष्ट्रीय सचिव श्री संजय कुमार मिश्रा जी, और दूसरे थे उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव उमाशंकर सिंह जी। दोनों लोगों के देखरेख में हमारा चुनाव हुआ और आज के इस चुनाव के चुनाव पदाधिकारी श्री लाल बहादुर राय जी और श्री मुरलीधर सिंह थे। इन लोगों के नेतृत्व में चुनाव हुआ, जिसमें आज सर्वसम्मति से लोगों का चुनाव नए सत्र के लिए हुआ।
कराने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितने लोग शामिल हुए, सही से एक डाटा आप अगर दे सकें। देखिए, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन का चुनाव 30 जून को किया गया। उस दिन चुनाव में जो हमारे 1100 कुछ प्रतिनिधि थे को आमंत्रित था, जिसमें से 400-500 लोग आए थे। और जब चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई तो प्रथम सत्र में जो प्रतिवेदन था उसे पढ़ा गया। चुनाव पदाधिकारी को चुनाव कराने की इजाज़त मिली। तभी तक में ग्रामोद्धार पांडे जो हम लोगों के साथ बड़े उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने माइक पकड़ करके एक आदमी का नाम घोषणा किया कि श्री परिंदम शर्मा जी को मैं आप लोगों की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए नामित करता हूं, प्रस्तावित करता हूं, है ना। तो वहां पर मैं भी दौड़ के गया कि ये क्या हो रहा है, ये प्रजातंत्र का गला घोटा क्यों जा रहा है। थोड़ा सा हम लोगों के बीच हुआ, लेकिन जब हो शुरू हो गया कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, कहने दीजिए, बाइक को कैप्चर कर लिया गया। चुनाव हो जिंदाबाद जिंदाबाद शुरू हुआ। परिंदम शर्मा आए थे व्हील चेयर से, उनका बेटा जो है मुन्ना कुमार, सुधीर कुमार है, वो कुछ लोग मिल गए, उसको व्हील चेयर से लेके चले गए। चुनाव हुआ ही नहीं। चुनाव हुए ना तो सारे लोग हाउस में बैठे रह गए। कुछ जो उनके जो परजीवी लोग थे उनके, उन लोगों ने उनको लेके चला गया। मतलब स्वतः ही निर्वाचन हो, स्वतः अपने मन में निर्वाचन हो गए। और शेष व्यक्तियों का चुनाव उन्होंने अपने घर पर, जो उनका बेटा अनिल कुमार विधायक है, उनके घर पर कर करके सूची को जो है प्रकाशित कर दिया। हम लोगों ने काफ़ी इंतजार किया, वार्ता के लिए नहीं हुई। और तब हम लोगों ने अखिल भारतीय को सूचना दी। अखिल भारतीय ने इसको संज्ञान में लिया और संज्ञान के बाद जो है हम लोग फिर 21 तारीख को बैठक बुलाई थी। बैठक में हम लोग सहमति बनाई कि क्या हम लोग क्या करें।